नमस्कार। नॉर्थ सिक्किम के पिघलते ग्लेशियर जलवायु संकट की खामोश चीख। उत्तर सिक्किम जहां एक समय बर्फ शांति का प्रतीक हुआ करती थी, आज वही ग्लोबल वार्मिंग के खतरे की घंटी बजा दी है। यह सिर्फ मौसम की बात नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की कहानी है। उत्तर सिक्किम जहां कभी कुछ पहाड़ियों में साल भर बर्फ देखने को मिलती थी, आज वही चोटियां धीरे धीरे नंगी होती जा रही है। ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये हमारे सामने घटती एक सच्चाई है। क्या हो रहा है ग्लेशियरों के साथ? जेमू ग्लेशियर, लोना ग्लेशियर और चांगमे खम्पू ग्लेशियर की मोटाई लगभग 20 मीटर तक घटी है और तापमान औसतन 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड सालाना बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलकर खतरनाक झीलों में बदल रहे हैं। इन झीलों के फटने का खतरा, जिसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स GLOFS कहते हैं, आज गांवों, खेतों और जिंदगियों पर मंडरा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अब बारिश का कोई पैटर्न नहीं बचा। कभी अचानक तेज बारिश, कभी क्लाउड बर्स्ट, ये सब जमीन को और अस्थिर बना रहे हैं। ये सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, ये जलवायु संकट की खामोश चीख है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो सिर्फ पहाड़ नहीं बदलते, जिंदगी बदल जाती है। गर्मी और मौसम के बदलाव की वजह से कुछ पहाड़ी जानवर और पौधे अपनी असली जगह छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। कुछ के पास अब ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं बचा, क्योंकि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा खत्म हो गया है। यह सिर्फ जानवरों और पौधों का नुकसान नहीं, बल्कि हमारी पुरानी जीवन शैली और संस्कृति का भी नुकसान है। पहले मौसम तय समय पर आता था, बारिश, बर्फ, सब संतुलित। अब ना समय तय है, ना पानी। खेती पूरी तरह बिगड़ गई है। यहाँ जलवायु परिवर्तन कोई किताबों की बात नहीं, बल्कि हर दिन की सच्चाई है। पानी का संकट, बेमौसम बारिश, अचानक भूसंकलन और खेतों की बर्बादी अब जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जहां कभी हिमालय से जीवन बहता था, आज वहीं से संकट बह रहा है। प्राकृतिक आपदा अब प्राकृतिक दिनचर्या बन चुकी है। सिक्किम और पूरे हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी, बारिश के पैटर्न में बदलाव, बर्फबारी की कमी और ग्लेशियर का पिघलना, ये सब संकेत है कि पहाड़ों की जलवायु तेजी से बदल रही है। अब बात करते हैं ग्लेशियर और जल संकट की। कुछ ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं और उनके कारण बनने वाली झीलें बढ़ रही है। इससे ग्लेशियर झील फटने का खतरा बढ़ रहा है। कई झरने और जल स्रोत सूख रहे हैं, जिससे गांवों में पानी की कमी गंभीर बनती जा रही है। अब पहले जैसी बर्फबारी और बारिश नहीं हो रही, जिससे जानवरों के लिए घास का मैदान कम हो रहे हैं। इसी वजह से पहाड़ों में लोग अब घूम घूम कर रहने की वजह एक जगह टिक कर रहने लगे हैं। खेतों में फसल भी कम हो रही है और दूध भी पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। स्थानीय समुदायों ने मौसम के बदलते संकेतों को सालों पहले पहचान लिया था। कम बर्फबारी, समय से पहले ऋतुओं का बदलाव और पानी और स्रोत सूखना, उनके पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक रिसर्च के साथ जोड़ना अब जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आंकड़े जमा करना, रिसर्च करना और स्थानीय लोगों की मदद लेना ठीक से नहीं किया गया, तो हिमालय का पर्यावरण खतरे में पड़ सकता है। अगर समय रहते नीति, विज्ञान और स्थानीय समझ के साथ नहीं लाया गया, तो हम एक बड़े संकट की ओर बढ़ रहे हैं। यह जरूरी है कि हम कुछ ठोस कदम उठाएं। अब बात करते हैं जल संरक्षण तकनीक को अपनाना। पानी को बचाने के लिए पुराने और नए तरीके अपनाने होंगे, जैसे बारिश के पानी को इकट्ठा करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खेतों में टपक सिंचाई
यानी कि ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना और बर्फ के मेल्ट होने वाले पानी को स्टोर करके काम में लाना। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी और खेती व पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। दूसरी ओर जीरो वेस्ट टूरिज्म की ओर बढ़ावा देना ये बहुत जरूरी है। जो पर्यटक हिमालय आते हैं वे कूड़ा कचरा फैलाते हैं। अगर ऐसा टूरिज्म हो जिसमें प्लास्टिक और बेकार चीजें न छोड़ी जाए तो पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है। जीरो वेस्ट टूरिज्म का मतलब है ऐसा सफर जिसमें कूड़ा नहीं, यादें छोड़े। पर्यटकों को सिखाना होगा कि वो जो लाएं वो वापस लेकर जाएं। अगर स्कूल में जलवायु से जुड़ी शिक्षा दी जाए तो आने वाली पीढ़ी प्रकृति के लिए जिम्मेदार बन सकती है। बच्चों को बताया जाए कि बर्फ क्यों पिघल रही है, पेड़ क्यों जरूरी है और पानी कैसे बचाया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों की संस्कृति हमेशा से प्रकृति से जुड़ी रही है। हमें यह रिश्ता बनाए रखना होगा। जैसे लोकगीतों में, त्योहारों में और रहन-सहन में प्रकृति का सम्मान दिखता है, इन परंपराओं को बचाकर हम पर्यावरण के साथ संतुलन बना सकते हैं। अगर हम मिलकर ये छोटे-छोटे कदम उठाएं तो न सिर्फ हिमालयी जीवन बचाया जा सकता है बल्कि पूरी धरती के लिए यह एक मिसाल कायम की जा सकती है। हमें सिर्फ ग्लेशियर नहीं बचाने, भविष्य की जिंदगी बचानी है। अगर ग्लेशियर पिघले तो सिर्फ पानी नहीं बहेगा, हमारी संस्कृति, हमारे गांव और हमारा अस्तित्व भी बह जाएगा। हिमालय खामोश है पर संकट चिख रहा है। अब वक्त है जागने का, सोचने का और बदलने का। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. अब तपाईको शहर जलपाइगुडी र सिलगुडीमा बर्लिया ह्युन्डाई अधिकृत डिलर तपाईको लागि। हामीसँग छ 3 सुविधा: सेल्स, सर्भिस र स्पेयर पार्ट्स। नयाँ कार बिक्रीसँगै हामी तपाईको ह्युन्डाई कारको लागि वर्कशप, मर्मत, बडी शप, इन्स्योरेन्स क्लेम, सजिलो फाइनान्स, कार एक्सचेन्ज र इन्स्योरेन्स रिन्युअल सुविधा पनि दिन्छौं। ह्युन्डाई कार कम मर्मत खर्च, उच्च विश्वसनीयता। हामी सबै ब्रान्डका पुराना कारहरू किनबेच गर्छौं र ह्युन्डाई युजर कारहरू वारन्टी सहित उपलब्ध गराउँछौं। अब कार किन्ने, बेच्ने वा सर्भिस गर्ने बर्लिया ह्युन्डाई तपाईको पहिलो रोजाइ। ठेगाना बर्लिया कम्प्लेक्स, 2nd माइल, सिल्भर क्रस, सिलिगुडी। सम्पर्क नम्बर 9734930001। समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111.